हाय फ्रेंड्स, आज से ऑलमोस्ट 35 साल या उससे ज़्यादा, मुझे याद नहीं, मैंने जब कुंडलिनी के बारे में सुना तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई। उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी थी कि इससे ये हो जाता है, कुंडलिनी जागृत होने से ये जाता है, ये चक्र ऐसे ये होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम इसलिए होती है। तो मैंने जाने अनजाने योगा के तो मैं अभ्यास कर ही रही थी, मैंने कुंडलिनी के लिए जो जो उसमें लिखा था वो करते गई। और फिर बहुत जगह सुना कि अगर कुंडलिनी जागृत ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी गुरु की देख रेख में करना चाहिए था। तो मैंने प्राणायाम ज़रूर मैंने अपने गुरु आयंगर की देख रेख में किया, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से ही होती है। आपको कोई भी गुरु सिखाता है वो सिर्फ एक कैटलिस्ट यानी शुरुआत का काम करता है, शुरुआत करता है, उसके बाद की प्रैक्टिस आपकी अपनी होती है। तो फिर लोग बड़ी रहस्यमय बातें भी करते थे, ऐसा वैसा, और ये एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है, आप में ये वो आ जाती हैं, शक्तियाँ आ जाती हैं। तो करती रही। अच्छा, फिर बहुत करते रहे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे उसमें बहुत यम नियम पर बहुत फोकस था, तो यम नियम फॉलो करने की कोशिश करी। और बहुत सारी जो होते हैं ना, जल नीति, सूत्र नीति, ये सब करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उस समय बिल्कुल चमत्कार सा हो गया। लेकिन मैंने अभ्यास चालू रखा। फिर कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ये यम नियम ऐसे फॉलो नहीं कर सकती कि नॉन वेज नहीं खाना, इस समय ये नहीं करना, इस समय वो नहीं करना, मैं नहीं कर सकती थी। और मैं वो जो धोती और ये सब करने में भी मुझे कंफर्टेबल नहीं थी। और जो चीज़ कंफर्टेबल नहीं है वो आप उसमें रिलैक्स कहाँ से होंगे। हाँ, तो खैर मैं प्रैक्टिस अपनी चालू करती रही। और इसके बाद फिर मुझे ये मालूम हुआ कि ये सारा गेम तो सांस का और ध्यान का है। बाकी सारे गेम जो हैं इसको एक हाइप बनाने के लिए, एक कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। और जहां कंट्रोल शुरू हो जाता है वहां शिक्षा अधूरी रह जाती है, वहां सीकिंग माइंड खत्म हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है, एटलीस्ट मैं ऐसा ही, मेरे साथ यही होता है। तो फिर मैंने क्या करा, हिप्नोथेरेपी, सब कुछ, बहुत कुछ किया। अब मैं जब भी कंट्रोल जैसी चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं कि लोगों ने कहा कि ये खाना है, ये पीना है, ऐसे करना है, मैंने उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाई। लेकिन जो बेसिक प्रैक्टिस थी उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो मुझे ये महसूस हो गया कि सारा गेम तो सांस और उसका है, उसके लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सांस तो सब में आती है, और जिसमें सांस आती है और जिसमें कॉन्शियस है, वो सब लोग क्रिया योग कर सकते हैं। सब लोग, बिना उम्र का लिहाज भी नहीं है और ना ही कोई और चीज। तो सांस पर करती रही। अब अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सांस कैसे इतनी चमत्कारिक हो जाती है। तो और करते करते, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं, तो मैंने ये बिल्कुल साइंटिफिक है योगा, क्रिया योगा, चैनल क्यों ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैनल ब्लॉक कैसे होते हैं, कुंडलिनी के चक्रा ब्लॉक कैसे होते हैं, जिसकी वजह से हम कुंडलिनी हमारी सुप्त रहती है, उसकी वजह है। सबसे बड़ी बात है, जब भी हमें कोई चीज़ अफेक्ट करती है नेगेटिवली, पॉजिटिवली में तो हम और एक्सपांड करते हैं। जब कोई नेगेटिव चीज़ या सिचुएशन किसी भी तरीके की हमें जो अच्छी नहीं लगती, वो हमारी लाइफ में एक ना एक ब्लॉकेज के रूप में आ जाती है, और हमें पता भी नहीं होता कि वो ब्लॉकेज आ चुकी है, क्योंकि हम तो बहुत गुड फेस दिखाते हैं और कभी भी अपना
होमवर्क नहीं करते कि उसको रिचार्ज करें, रोज नहीं करते, और ना हमें जरूरत किसी ने बताई होती है ना करी होती है। तो वो मुझे एक चीज समझ आई। अब उसको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं? माइंड को माइंड से क्लियर करना एक अच्छा है, जैसे साइकोलॉजिस्ट करता है, लेकिन माइंड को अगर आप इनडायरेक्टली डील करें विद बॉडी एंड ब्रेथ, यानी सांस, अपने शरीर की एक्टिविटीज से और सांस से, तो बेहतर आप चीजों को खोल पाते हैं। वो ज्यादा आसान है। फिजिकल ब्लॉकेज के रूप में ही वो स्टोर हुई है, फिजिकल ब्लॉकेज खोलिए। सांस की ब्लॉकेज के रूप में स्टोर हुई है, चैनल्स की ब्लॉकेज हुई है, जैसे स्पाइन, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, टेढ़ी मेरी, स्ट्रेस, है ना। तो उसको हम कैसे खोलेंगे? अब साइंटिफिक है, सारा कुछ साइंटिफिक है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो चैनल्स खुलते हैं, अब मैंने बंद होने के कारण तो आपको बता दिए, कई कारण हो सकते हैं, कई बार जन्मजात कारण भी होते हैं। जैसे माँ के स्ट्रेस का उस पे आता है, या बचपन में अननोन कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे साथ क्या होता है? हमारा जो ध्यान है, कॉन्शियस है, वो एक वॉइड, एक वैक्यूम जैसा होता है। तो जो वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम एक फोर्स के साथ आगे आगे चलता है। हमारा ध्यान यानी कॉन्शियस आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे साथ साथ हमारी सांस चलती है। जैसे समझिए ना, एक आगे जाके दरवाजा खोलता जा रहा है अपने प्रेशर से, और सांस उसमें से जाती जा रही है। सांस और कॉन्शियस, सांस एक एनर्जी का काम करती है, और कॉन्शियस एक वो एनर्जी का काम करती है जो आगे उसको प्रेशर देकर खोल सकती है। अब जैसा हम जानते हैं, अब जब ये साथ साथ खुलता जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपकी नाली है, तो उसमें कई बार आप प्रेशर पंप लगाते हैं, वैक्यूम लगाते हैं, उसके पीछे हवा करते हैं, उसके पीछे पानी करते हैं, जिससे वो नाली खुल जाती है ना। और कभी कभी हम उसमें तार वगैरह भी डालते हैं वो खोलने के लिए। वो तार क्या है? जब हम फिजिकली बॉडी के योगासन वगैरह करते हैं तो वो तार का काम करते हैं। अगर ये तीनों फोर्स एक साथ चलती हैं, बिल्कुल साइंटिफिक, इसमें कोई राज नहीं है, रहस्य नहीं है। अच्छा, अब हमारी विजडम कैसे बढ़ेगी उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। मैं वैसे भी जो लोग सब छुपा के रखते हैं अननेसेसरी, उसको खोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके अगर वो चीज लोगों के फायदे की हो। तो अब ये चैनल्स आपके खुल गए। विजडम कहां से आती है? जब भी हमें कोई ट्रॉमा होता है तो हमारे माइंड का एक जो विजडम वाला वो दरवाजा थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है, शरीर ब्लॉक होता है, माइंड ब्लॉक होता है, ब्लॉकेजेस आती हैं। तो जब वो ब्लॉकेजेस खुलेंगी, एनर्जी वहां से प्रॉपर निकलेगी, तो आप जानिए क्या होगा। अगर इंफॉर्मेशन एक जगह पर रोक दी जाए और या इंफॉर्मेशन का पूरी तरह से आना जाना, यूनिवर्स ये सब चलता रहे, हमारे अंदर का यूनिवर्स और बाहर का यूनिवर्स एक रिदम में चलता रहे, तो विजडम या शक्तियां कह लो। अगर विजडम शक्ति है तो हाँ, मैं विजडम से ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानती। हाँ, तो विजडम यानी शक्ति वहां से खुलती है। तो आगे से अगर कोई आपसे ऐसी बातें करता है कि कुंडलिनी रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में ये, इसके बारे में वो, टोटल साइंटिफिक है, आप उसको मेरा कांटेक्ट दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है? तो इसको शुरू करिए, इसको समझिए। मैं बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको सारे चीजें बताती जा रही हूं। ये कुंडलिनी का जो ये रहस्य है, ये मैं अनलॉक कर रही हूं। किसके लिए? आप सबके लिए। शायद एक लाइफ टाइम मैंने इसी चीज में लगाया है, तो मैं चाहती हूं कम से कम जितने दिन मैंने इसमें लगाए हैं, एक एक घंटे के हिसाब से लोगों को फायदा हो जाए।
थैंक यू।